नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन महंगे क्यों हो गए हैं। आखिर आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाई है 40 बेसिस पॉइंट से, उससे आपकी ईएमआई क्यों ज़्यादा बढ़ने वाली है और आप पर जेब खर्च क्यों बढ़ेगा। आइए मैं एक एक करके बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मई 2022 में जो आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि 40 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। रेपो रेट पहले 4% चल रही थी, जो कि 4.40 चलने लगी है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या है रेपो रेट। देखो, रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। अब आप ये कहोगे कि लोन तो आपने बैंक से लिया है, आरबीआई का रोल क्या। बैंक ने जो आपको लोन दिया है वो तो पब्लिक मनी से दिया है। एक्चुअली क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी मार्केट भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है। इसका ये रीज़न है कि एक जो छोटे बैंक हैं उनको पैसा उठाने की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिसकी वजह से रेपो रेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब है क्या रेपो रेट में, आरबीआई ने आज से 2 साल पहले सर्कुलर निकाला था कि होम लोन की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो रेपो रेट से लिंक रहेगी। मतलब एक तरीके से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट अपने कंट्रोल में करी कि रेपो रेट जब जब बढ़ेगी तो होम लोन की रेट बढ़ेगी, रेपो रेट जब जब घटेगी होम लोन की इंटरेस्ट रेट घटेगी। मतलब आज की डेट में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, अगर आपने होम लोन लिया है तो वो रेपो रेट से ही लिंक है पिछले 2 साल में। उसके पहले बेस रेट था, एमसीएलआर था, लेकिन वो अगर बेस रेट और एमसीएलआर से भी आपने लिया है तो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रेपो रेट से लिंक थे। अब अपन इम्पैक्ट की बात करेंगे कि ये जो 0.4% जो रेपो रेट बढ़ी है, इससे होम लोन की इंक्रीज़ क्या हुआ। देखिए, रेपो रेट का सबसे पहले हम ग्राफ समझते हैं, जो पुराना वाला ग्राफ है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में रेपो रेट हमेशा नीचे हुई है। आपके होम लोन हमेशा सस्ते होते गए। जहाँ कभी जो होम लोन 8-9% पे मिला करता था, वही 6.7 तक चला गया, क्योंकि रेपो रेट आरबीआई हमेशा कम कर रही थी पिछले, लेकिन 1 साल से कोई चेंज नहीं किया। लेकिन अब अचानक ही 0.4 बेसिस % इंक्रीज़ है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल देखे कि आखिर ये काम कैसे करेगा। देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपका 10 लाख का लोन, 1 लाख का लोन चल रहा है, ठीक है। 1 लाख के लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7% बैंक ने ऑफर करी रेपो रेट चेंज करने के पहले और 20 साल के लिए। तो 1 लाख के ऊपर जो ईएमआई बनती है वो बनती है 775 रुपये, ये रेपो रेट चेंज करने के पहले। अब रेपो रेट चेंज हो गई, 0.4 बेसिस पॉइंट से आपका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब होम लोन की जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चल रही थी वो 0.40% बढ़ जाएगी। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% थी वो अब 7.4 पड़ेगी। तो 1 लाख पर जो ईएमआई बनती है वो बनती है 799। मतलब डिफरेंस है 24 रुपये का। मतलब जितने भी आपका होम लोन है, अगर उस पर 1 लाख रुपये पे आपको 24 रुपये की ज़्यादा ईएमआई देनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ कि 30 लाख का, अगर मान के चलिए अगर 30 लाख का लोन आपने लिया हुआ है तो उस पर आपको 719 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हर महीने, जो कि एक लॉन्ग टेन्योर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अगर 30 लाख का लोन है और अगर वो 20 साल के लिए आपने लिया हुआ है, 0.40% बढ़ने पर टोटल आपको पूरे टेन्योर में कितना देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 30 लाख के लोन पर आपको 719 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूँ आपको कि 20 साल के अंदर टोटल पेमेंट कितना देना पड़ेगा 20 लाख के लोन पर। देखिए, 719 1 महीने के, 1 साल के इंटू 12 और इंटू 20 20 साल का, तो टोटल 1,72,560 रुपये पड़े आपको। यानी कि आप सोचिए कि कितना आपके 20 लाख के लोन पर 1,72,500 एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं आपको, सिर्फ आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4% से बढ़ा दी। जबकि कई बार ये न्यूज़ आई होगी तो हो सकता है कि आप लोगों ने इसको बहुत लाइटली ले लिया हो कि ठीक है ये सब चलता रहता है, और आपका होम लोन चल रहा है। तो अब आप सोचिए कि आप पर वाकई में बहुत बड़ा बाहर आने वाला है। अब मैं बात करता हूँ कि जो रेपो रेट बढ़ी है इस पर एग्जिस्टिंग होम लोन और न्यू होम लोनों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अब अगर कोई नया होम लोन लेगा तो उसको बढ़ी हुई रेट पर ही मिलेगा।
अब आप ये कहोगे कि जो एग्जिस्टिंग होम लोन है उनका क्या होगा। देखिए, जो एग्जिस्टिंग होम लोन रेपो रेट से कवर किए गए थे और उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया था, अब कई बैंक क्या करते हैं, मंथली उसको रेट को रिवाइज कर देते हैं, कई उसको क्वार्टरली रिवाइज कर देते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका बैंक उसको मंथली रिवाइज कर रहा है रेपो रेट के अकॉर्डिंगली या क्वार्टरली। लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग होम लोन है तो उसकी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4% से बढ़ेगी, यानी कि अब उसमें बचने का कोई तरीका नहीं है, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.4% से बढ़ेगी। तो मतलब ये हर किसी की जेब पर अधिक बाहर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका कोई बचने का कोई तरीका नहीं है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।